आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रांति रेडकर वानखेड़े यानी कि समीर वानखेड़े की पत्नी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। आज सुबह 3 बजे करीब उसको हम लोगों ने पुणे के एक लॉ से अरेस्ट किया है, डिटेन किया है और अरेस्ट की प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं। हम जो फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े का है, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ली गई और उसके आधार पे नौकरी ली गई, ये मुद्दों को हम उठाते रहे। ऐसे कैसे निकाह पढ़वा दिया? उन्होंने बोलना चाहिए था मुझे दिखाइए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, दिखाइए अपना रिलीजन का सर्टिफिकेट। तब क्यों नहीं पूछा? अब क्यों आया है पूछने के लिए? क्योंकि नवाब जी ने उन्हें पैसे दिए हैं कि क्या सीन है? समीर वानखेड़े की पत्नी यानी कि क्रांति रेडकर वानखेड़े ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। क्रांति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी में कहा है कि मैं कलाकार हूं, राजनीति नहीं समझती हूं, एक महिला की गरिमा से खिलवाड़ किया जा रहा है, कुछ लोग मेरी निजी जिंदगी पर हमला कर रहे हैं, आप मेरे परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये क्रांति वानखेड़े की तरफ से चिट्ठी में लिखा गया है। कहा गया है कि मैं इस मामले में न्याय की उम्मीद करती हूं। बताते हैं आपको इस चिट्ठी में क्या लिखा है। यह चिट्ठी क्रांति वानखेड़े ने लिखी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, मैं मराठी लड़की, आपसे न्याय की उम्मीद रखती हूं। बचपन से शिवसेना को न्याय संगत अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा है। आप मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। महिला की गरिमा से खिलवाड़ हो रहा है, कुछ लोग मेरी निजी जिंदगी पर हमला कर रहे हैं, मैं इस मामले में न्याय की उम्मीद करती हूं। आज बाला साहब होते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हम आप में बाला साहब की छाया और छवि देखते हैं। आप मेरे परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपकी बहन क्रांति रेडकर वानखेड़े। और ड्रग्स मामले में आरोपी आर्यन खान की जमानत पर आज एक बार फिर से सुनवाई हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में 2:30 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज की सुनवाई में एनसीबी के वकील अपनी दलीलें रखेंगे। आर्यन खान 25 दिन से आर्थर रोड जेल में है। आर्यन केस में गवाह किरण गोसावी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। 2018 का एक धोखाधड़ी का मामला है जिसमें किरण गोसावी गिरफ्तार हुआ है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर यानी कि समीर वानखेड़े से एनसीबी आज वसूली के मामले में पूछताछ करेगी। इस बीच प्रभाकर साइल और किरण गोसावी को भी बयान दर्ज करने के लिए एनसीबी ने समन जारी कर दिया है। और मुंबई ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी गिरफ्तार हो गया है। पुणे पुलिस ने गिरफ्तारी की है, लेकिन यह गिरफ्तारी है 2018 के एक धोखाधड़ी के मामले से जुड़ी हुई। किरण गोसावी पर आरोप है कि उसने चिन्मय देशमुख नाम के एक व्यक्ति को मलेशिया में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और 6 लाख रुपए ठग लिए। इस केस में कई दिनों से किरण गोसावी फरार था और इसी केस में गिरफ्तारी हुई। लेकिन किरण गोसावी फिर से चर्चा में क्यों है, यह आपको जानना चाहिए। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि आर्यन के पकड़े जाने के बाद जो सबसे पहली तस्वीर आर्यन के सामने आई थी, एक सेल्फी थी वो, जिसमें किरण गोसावी नजर आया था। इस केस में वो गवाह है। पुणे के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि गोसावी की तलाश धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से थी। देखिए, उसको हम लोगों ने पुणे के आउटस्कर्ट से उसको डिटेन किया है और अरेस्ट करने की कार्रवाई शुरू है आज। और हमारे पास एक पुराना केस था, उसमें चीटिंग का केस था। उसने एक आदमी को नौकरी लगाने के लिए मलेशिया भेजा था, उसके पैसे लिए थे और बेसिकली उसको काम के लिए भेजा था, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा भेजा था और उसको हरेसमेंट की थी। तो वो केस में उसके चार्जशीट गई थी और वो तब से फरार था, चार्जशीट उसके बिना गई थी। और जब ये मामला प्रकरण सामने आया तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ फरारी है। तो उस हिसाब से कई दिनों से हमारी पुलिस उसको खोज रही थी। आज सुबह उसको डिटेन कर लिया। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन मेरे साथ हैं, अंकुर त्यागी हैं और प्रमोद भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, चिट्ठी लिखी गई है क्रांति वानखेड़े की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, यह कहते हुए कि एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मैं आपसे न्याय की उम्मीद करती हूं।
देखिए, भावनात्मक अपील इसको ज्यादा कहा जा सकता है, इमोशनल अपील है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह का लगातार हर सुबह लगभग हर एक या दूसरे दिन नवाब मलिक आते हैं एक नया सर्टिफिकेट, एक नया कागज लेकर, जो वानखेड़े हैं, सभी वानखेड़े, उनकी शादी को लेकर नए नए तथ्य वो सामने रख रहे हैं, और खासतौर पे वो उनके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो परिवार है वो पूरा इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है। और यही बात है कि वो चिट्ठी में अपनी इस बात को मेंशन भी कर रही हैं कि वो एक मराठी कलाकार हैं, वो बाला साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और बाला साहब आज शायद यहाँ पर होते, जैसा तिरस्कार हो रहा है वो शायद इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेटर के ठीक नीचे, जब ये लेटर वो खत्म कर रही हैं, तो नीचे जो संबोधन होता है, खुद को वो आपकी बहन क्रांति रेडिकर के तौर पर यहाँ पर बता रही हैं। यानी जो लेटर उद्धव ठाकरे को लिखा गया है, अपने आप को उद्धव ठाकरे की बहन के तौर पर बताया गया है। साफ तौर पर उसमें ये भी लिखा है कि हम आपके अंदर बाला साहब ठाकरे की ही छवि देखते हैं, और अब मैं आपसे ही न्याय की गुहार लगा रही हूँ कि रोज मुझे लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह का एक पूरा कैंपेन चल रहा है, या नवाब मलिक जिस तरीके से एक लगातार उनके खिलाफ एक कंप्लेन, उनके परिवार के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं, उससे अपने आप को बचाना चाहती हैं। तो ये अपना एक तथ्य है, उनका अपनी एक अपील है। जहां तक हमारी समझ में आ रहा है, क्रांति रेडिकर ने बाकायदा उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त महाराष्ट्र के, उनसे मिलने का वक्त भी मांगा है, और वो उनसे मिलकर अपनी जो व्यथा है, अपना दुख जो भी है, वो उनके सामने रखना चाहती हैं। ठीक है, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूं उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस केस का एक गवाह किरण गोसावी, जिसकी तस्वीर आर्यन के साथ सबसे पहले आई थी, एक सेल्फी, किरण गोसावी ने इस केस को लेकर क्या कहा है, जरा आपको ये सुनवाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मी किरण गोसावी प्रभाकर साहिल विषयी काही बोलू इच्छितो। जो आजचा त्याने व्हिडिओ टाकलेला आहे, किंवा जे कोणी RPIचे अध्यक्ष किंवा कोणीतरी त्या बाजूला बसलेले आहेत, त्याबद्दल मला काही घेणं देणं नाहीये। विषय हा आहे की जे काही तो बोलतोय की त्याला इथे उभं केलं होतं, तिथे उभं केलं होतं, एवढे पैसे घेतले, तेवढे पैसे घेतले, सॅम डिसोजा सोबत संभाषण कोणाचे झालेले आहेत, किती पैसे कोणी घेतलेले आहेत, प्रभाकर साहिलला गेल्या 5 दिवसांमध्ये काय ऑफर आलेले आहे, त्याच्या मोबाईलवरनं तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल। मी मीडियाला एवढीच विनंती करतो की प्रभाकर साहिल आणि त्याचे दोन्ही भाऊ यांचे CDR रिपोर्ट आणि यांचे मोबाईल कन्व्हर्सेशन काढावे, मोबाईल चॅट्स काढाव्या। माझे मोबाईल चॅट्स काढा प्रभाकर सोबत, जर मी कुठे बोललोय की बाबा इतना पैसा लेके आ, उतना पैसा लेके आ, माझा धंदा आहे इम्पोर्ट एक्सपोर्टचा, त्यामध्ये पूर्वीच्या काही चॅट्स असतील ज्यामध्ये माझ्या पैशांची घेवाणदेवाण असायची, ज्या टायमाला हा जायचा, पण 2 तारखेनंतरच्या चॅट्स याच्या ओपन कराव्या, आणि कोणाकोणाचे काय काय संभाषण यांनी डिलीट केलेले आहेत ते डिलीट केलेले संभाषण पण काढावे, माझी एवढीच विनंती आहे। आणि आज मुंबई पोलिसांनी जर याची केस हातामध्ये घेतली तर सगळ्यात पहिले मुंबई पोलिसांनी ह्याची कारवाई करावी किंवा ह्याची इन्फॉर्मेशन काढावी। मंत्री वगैरे जेवढे याच्या मागे आहेत सगळ्यांची इन्फॉर्मेशन काढावी, माझं एवढंच म्हणणं आहे। आज मी एक मराठी व्यक्ती असल्यामुळे माझ्या पाठीमागे माझ्या मते तरी कोणी ना कोणी उभं राहावं, कुठला एखादा मंत्री तरी माझ्या मागे उभा राहावा, अपोजिशन असो किंवा करंट जे ज्यांचं आत्ता सध्या राज्य आहे, कोणी ना कोणीतरी एकाने उभं राहून ॲटलिस्ट मी जेवढं सांगतोय तेवढ्या गोष्टीसाठी मुंबई पोलिसांकडे एक दरख्वास्त करावी किंवा एक अर्जी करावी, माझं एवढंच म्हणणं आहे, बाकी माझं काही म्हणणं नाही आहे। ह्याचे फोन रेकॉर्ड काढा, सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील। हा जे जे एलिगेशन्स करतो आहे प्रत्येकावर, ते सगळे एलिगेशन्स फॉल्स आहेत, आणि पैसे ह्या लोकांनीच घेतलेले आहेत, त्यामध्ये सगळ्यात मेन हा आणि याचे दोघं भाऊ। प्रमोद, मैं आपका रुख करूंगा। प्रमोद, किरण गोसावी की गिरफ्तारी इस केस के लिए कितनी अहम है? सब लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि ना किरण गोसावी पुलिस का कोई अधिकारी है, ना NCB का अधिकारी है, धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था, तो फिर ये NCB के अधिकारी की तरह बर्ताव क्यों करता नजर आया? ये आर्यन को पकड़ कर लेकर आता है, ये आर्यन के साथ तस्वीर भी लेता है, किरण गोसावी का इस पूरे केस से लिंक क्या है? बिल्कुल विशाल, ये क्रूज ड्रग्स केस में जो 3 किरदार हैं, सबसे अहम जिसमें कि किरण गोसावी है और उसके बाद प्रभाकर है जिसको किरण गोसावी अपने साथ लेके गया था, और एक मनीष भानुशाली है। ये 3 लोग हैं जो इंडिपेंडेंट विटनेस के तौर पे थे या कि पंच के तौर पे थे, और ये जिस तरीके से फ़ोटो वायरल हुई थी उसमें ये NCB अधिकारी लग रहे थे, जिसके बाद ये बात ट्वीट की गई नवाब मलिक के द्वारा कि जो मनीष भानुशाली है वो BJP का कार्यकर्ता है, उसकी फ़ोटो ट्वीट की थी मनीष भानुशाली ने।
जी न्यूज़ से बात करते हुए सारे आरोपों को खारिज किया था और उसे बताया था उसके पास एक इन्फॉर्मेशन थी जिसे उसने एनसीबी के साथ शेयर किया और एनसीबी लगातार उसे अपने साथ ले गई क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन में लगातार अपडेट हो रहे थे। और उसके बाद से ही जो ये गोसावी है ये लगातार फरार था और अचानक 20 दिन बाद जो प्रभाकर था, जो विटनेस था, उसने वो एक तरह से होस्टाइल होकर वो आरोप लगाता है पूरी समीर वानखेड़े और एनसीबी के ऑफिशियल्स के ऊपर कि उसके जो है प्लेन पेपर पे है दस्तखत लिए गए थे और उसे गुमराह किया गया था, उसे कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा बनाया गया था, उसे नहीं, और किस तरीके से जो डील की बात है वो करते हुए उसने सुना था। एक एफिडेविट उसने बिल्कुल, इसलिए हम कह रहे हैं कि किरण गोसावी की गिरफ्तारी के बाद इस केस में कई और बातें भी सामने आएंगी जो अब तक सामने नहीं आ पाई थी। एक और बड़ी खबर यह है कि अब एक बार फिर आर्यन खान की जमानत पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वक्त है 2:30 बजे का। आज एनसीबी के वकील अपनी ओर से दलीलें पेश करेंगे। कल कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने यह कहा था कि अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी का सही आधार नहीं बताया गया है, बरामदगी पर गुमराह किया जा रहा है। यह भी बताया गया था राजीव की अरेस्ट मेमो में तो कहीं कोई साजिश का जिक्र ही नहीं था, बाद में साजिश शब्द को भी जोड़ दिया गया। साजिश है ही नहीं, इसीलिए गिरफ्तारी भी गलत है। राजीव, आज क्या होगा कोर्ट में? देखिए, जिस तरीके से कल मुकुल रोहतगी ने और अमित देसाई ने जो बातें साफ कही थी कि एनसीबी पर आरोप भी लगाया था कि जो अरेस्ट किया गया है वो अरेस्ट बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से किया गया है, कहीं कोई साजिश की जो बात कही गई है उसमें किसी भी धारा में किसी भी तरह से किसी भी साक्ष्य के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि आर्यन खान किसी भी साजिश के एक की पॉइंट थे या एक साजिश के एक पॉइंट के तौर पर देखे जा रहे हैं। एक बार और भी कहा गया है कि जब आर्यन खान के पास से ना तो ड्रग मिला है, ना उन्होंने कंज्यूम किया है और ना ही किसी मेडिकल टेस्ट की गई है कि उन्होंने ड्रग को लेकर आगे कुछ की बात की गई। दूसरी बात, जिस तरीके से ड्रग पैडलिंग की बात कही, ड्रग को आगे सेल और बाकी ट्रेडिंग की बात की, ये कहीं से साक्ष्य नहीं मिलते हैं आर्यन खान को लेकर। ये सारी की चीज़ें एनसीबी पर भी आरोप लगाया गया है आर्यन खान के बचाव में। आज उसका जवाब जो है वो एएसजी अनिल सिंह देंगे कि आखिर किस तरीके से ये सारी अरेस्ट हुआ और इस मामले में अब तक आर्यन खान को हिरासत में क्यों रखा गया था, क्या क्या चीज़ें उनके पास से मिली हैं। क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने अनन्या पांडे से भी पूछताछ की, यानी एनसीबी ने 2 दिन पहले अनन्या पांडे से भी पूछताछ की है। अनन्या पांडे ने पहले पूछताछ में जरूर कहा है कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन अनन्या पांडे की जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो भी उनके सामने जरूर है और उस बात को लेकर आज हो सकता है कि अदालत में इसे पेश किया जाए और ये तर्क दिया जाए कि आखिर पिछले दिनों से आर्यन खान की जो गिरफ्तारी हुई है वो किस तरीके से हुई है और उसमें बिल्कुल। तो आज बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या कुछ होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। राजीव नजर बनाए रखेंगे, आगे भी आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.